हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत कोठरी के दरवाजे की ओर देखा। अप्रत्याशित रूप से वह आदमी ऊपर छिपा हुआ था। यद्यपि वह पीटा गया था, फिर भी उस व्यक्ति के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी, क्योंकि उसकी अदृश्यता तकनीक धीरे धीरे प्रभावी हो गई थी। इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के लिए उस व्यक्ति ने अपनी बाहें फैलाईं, अपनी हथेलियों को घुमाया और तब तक कोण को समायोजित करता रहा जब तक कि वह दिखाई न देने लगे। क्योंकि मानव आंख का दृष्टि क्षेत्र केवल 180 डिग्री का होता है, इसलिए उन्होंने अपनी दृष्टि की सीमा को मापने के लिए इसका उपयोग किया तथा मानव आंख के दृश्य अंध बिंदु में छिप गए। यह अदृश्यता तकनीक में निपुणता प्राप्त करने की कुंजी है। जब तक वह जेल प्रहरी के पीछे चुपचाप छुप सकता है और फिर दूसरे पक्ष की 180 डिग्री दृष्टि से बच सकता है, वह एक निश्चित सीमा तक ऐसा कर सकता है। बेशक पद चिह्न प्रशिक्षण भी अपरिहार्य है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि चलते समय वह कोई आवाज न करे। दिन प्रतिदिन अभ्यास के बाद अंततः अदृश्यता तकनीक के उन्नत संस्करण में महारत हासिल कर ली गई और बाकी काम प्रयोग करना था। जब जेल प्रहरी कमरे की जांच करने आया तो उसने पाया कि यह आदमी फिर से गायब हो गया था। लेकिन जब वह गुस्से में अंदर गया तो जमीन पर केवल एक कपड़े का टुकड़ा बचा था। उसने इधर उधर देखा और पाया कि वह नीचे नहीं है, इसलिए उसने फिर ऊपर देखा, लेकिन नतीजा फिर भी वही रहा। उसके पास हर जगह खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वह नहीं जानता था कि दूसरा पक्ष उसके ठीक पीछे था। वह आदमी भूतिया शरीर के साथ जेल प्रहरी के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहा था और लयबद्ध ढंग से चकमा दे रहा था। काफी खोजबीन के बाद भी उसे कोई नजर नहीं आया।